जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानियां। मित्रों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब आगे बावरा मन भाग 28। प्यार अपनी जगह है और धोखा फरेब और प्लानिंग अपनी जगह, और हमने कहा ना जवाब हाँ और न में दीजिए। अब तक इतना झूठ बोला है आपने हमसे, तो एक बार सच भी बोल दीजिए। जाह्नवी बोली तो अभिमान ने उसके पास आकर उसका हाथ थाम लिया। जवाब दीजिए मान, हमको आप बेशक प्यार करते होते, पर आपको अगर हमसे प्यार न हुआ होता तो आप हमें मार देते न। जानू प्लीज। अभिमान का गला भर आया। हाँ या ना, जानू ने बात दोहरा दी। अभिमान ने जानू को देखा और एक पल को आंखें बंद की और फिर जानू को देखा जो कि भरी आंखों से उसे देख रही थी। हाँ, अभिमान जैसे ही बोला जानू ने आंखें बंद कर ली और एकदम से जमीन पर बैठ गई। घुटनों में सिर देकर एकदम से रो पड़ी। अभिमान ने उसके पास आ उसे अपने सीने से लगा लिया। प्लीज जानू, क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? समझने की कोशिश करो ना। जो नहीं हुआ है उसके बारे में क्या सोचना। जो है वह आज का सच है, और आज का यही सच है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारी खातिर अपने परिवार के खिलाफ गया, अपनी माँ के खिलाफ गया। जिस काम के लिए उन्होंने भेजा था वह मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पहले दिन से तुमसे प्यार हो गया था जानू। मुझे बहुत मौके मिले, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता था, पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करने लगा था जानू। और जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी प्लानिंग है, जो भी सब चीजें हैं, उन सबको एक तरफ रख दो ना, क्योंकि बहुत बातें और घटनाएं हुई है पास्ट में जिनका मेरे परिवार पर भी असर हुआ है और तुम्हारे परिवार पर भी असर हुआ है, और उन्हीं सब बातों ने हमारी जिंदगी पर भी असर डाला है। प्लीज जानू, हम दोनों के बीच में उन बातों को मत लाओ। आज का एक ही सच है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ जानू, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं तुम्हें। अभिमान ने उसे संभालते हुए कहा। जानू ने उसे एक झटके से खुद से दूर किया और थोड़ा पीछे सरक गई। हाँ, तो हम कब मना कर रहे हैं कि आप हमें प्यार नहीं करते? आप करते हैं ना प्यार, बेशक प्यार करते हैं, पर इस प्यार की बुनियाद क्या है? ये प्यार एक धोखे से शुरू हुआ था मान। आपको हमसे स्वाभाविक नैसर्गिक प्रेम नहीं हुआ था। आप तो बदला लेने आए थे, हमें फांसना चाहते थे मान, और इस बात को हम कैसे भूल जाए? बताए कैसे भूलें? जाह्नवी रोते हुए बोली। एक आखिरी बार विश्वास कर लो, अभिमान ने दुखी होकर बोला। विश्वास? हाँ विश्वास। बात तो सारी विश्वास की ही है मान। एक लड़की पूरा दुनिया छोड़ देती है विश्वास पर, अपना घर परिवार छोड़ देती है सिर्फ विश्वास के कारण। सब कुछ छोड़ देती है और एक इंसान का हाथ थाम कर चलती है जिसे अपना मानती है, जिस पर विश्वास करती है, जिसे अपना जीवन साथी मानती है। उसे अपना सब कुछ सौंप देती है और उसके भरोसे सब कुछ छोड़ देती, क्योंकि विश्वास होता है उससे। हर रिश्ते से मुंह मोड़ लेती है, हर इंसान को भूल जाती है, क्योंकि उस एक इंसान पर विश्वास होता है। जानू बोली तो अभिमान की आंखें भर आईं। क्या हो जब वही इंसान धोखेबाज निकले? क्या हो जब उस लड़की को पता चले कि जिसका हाथ थामकर वह पूरी दुनिया को छोड़कर चली थी वह तो उसे बर्बाद करने आया था? कैसा लगे उसे जब उसे पता चले कि जिसके साथ जिंदगी जीने के सपने देखे वह तो उसकी जिंदगी खत्म करने आया था? क्या करे वो लड़की जब उसे पता चले कि जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास किया वो तो फरेबी निकला, विश्वासघाती निकला। जानू लाल आंखों से अभिमान को देखकर बोली, पर यह पूरा सच नहीं है जानू। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ कैसे दे सकता हूँ? नहीं दे सकता मैं तुमको तकलीफ। तुम्हारी हर समय रक्षा की है मैंने, प्रोटेक्शन किया है तुम्हारा, और तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए मैं सबके खिलाफ खड़ा हुआ। अपने पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हुआ, तेजा चाचा और अर्जुन के खिलाफ खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हुआ। तो तुम्हें वह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जानू? अभिमान भी परेशान हो उठा था। ये सब बातें भी हम देख रहे हैं, ये सब बातें, पर साथ ही साथ हम उस बात को कैसे अनदेखा कर दे मान? हम उस धोखे को कैसे भूल जाए जो आपने हमें दिया? हमने आपको अपने बारे में एक एक बात बताए, एक एक सच बताया, पर हम दोनों के रिश्ते की तो शुरुआत आपकी तरफ से झूठ से हुई थी। आप उस कंपनी में एमडी बनकर आए थे, और क्यों आए थे उस कंपनी में एमडी बनकर? क्योंकि हम वहां जॉब करने आए थे। हमें एक जाल में फंसाकर इस कंपनी में जॉब करने के लिए बुलाया गया, और उसी कंपनी में आप आए ताकि हमें फंसा सके। जानू बिखर कर रोते हुए बोली। हमारा हर एहसास, आपके लिए सोच, फीलिंग सब सच्चा था, पर आपकी हर एक एक्टिविटी, आपका हमारी तरफ झुकाव होना, आपका हमारा ध्यान रखना, सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। हाँ, हम मानते हैं कि यह सब करते करते आपको हमसे प्यार हो गया, पर इसकी शुरुआत तो एक धोखे से हुई थी ना, एक प्लान से हुई थी, एक साजिश से हुई थी। जानू बोली और अभिमान की आंखों में देखा।
ये बात हम कैसे बर्दाश्त कर लें, मान कि जिस रिश्ते में हमारी तरफ से एक एक बात सच थी, पाक साफ बेदाग मोहब्बत थी, पूर्ण समर्पण था, वही इस रिश्ते में आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ धोखा था और कुछ भी नहीं। जानू ने रोते हुए कहा, जानू प्लीज थोड़ा सा समय दो मुझे, मेरे साथ घर चलो, हम बैठकर बात करेंगे ना, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, मैं तुम्हें सारी बातें सारी परिस्थितियों बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, प्लीज जानू मुझे भी तो समझने की कोशिश करो, मेरा पक्ष भी तो एक बार सुनने और समझने की कोशिश करो। जैसा तुम सोच रही हो पूरा पूरा सच नहीं है। जानू प्लीज थोड़ा सा समय दो मुझे, मेरे साथ घर चलो, हम बैठकर बात करेंगे ना, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, मैं तुम्हें सारी बातें सारी परिस्थितियों बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, प्लीज जानू मुझे भी तो समझने की कोशिश करो, मेरा पक्ष भी तो एक बार सुनने और समझने की कोशिश करो। जैसा तुम सोच रही हो पूरा पूरा सच नहीं है। नहीं जाना हमें आपके साथ, नहीं रहना हमें आपके साथ, दिल टूट गया है हमारा और साथ ही साथ विश्वास भी, और अब न दिल का दर्द कम होगा और न विश्वास फिर हो पाएगा। हमें इस रिश्ते से आजादी चाहिए, घुटन होती है हमें। जानू ने दर्द और गुस्से से कहा, हाँ मैं मानता हूं कि बहुत हद तक तुम सही हो, तुम्हें हर्ट किया है जानता हूं, पर मेरी कुछ परिस्थितियां थी और फिर यह सारा सच नहीं है जानू। एक बार मेरी तरफ से सोचकर देखो, मेरा नजरिया भी तो देखो, प्लीज चलो मेरे साथ। अभिमान बोला, माफ कर दीजिए हमें, पर हम आपके साथ नहीं आ सकते, दिल नहीं कर रहा हमारा उस घर में आने का, हमें कुछ दिनों यही रहने दीजिए सुकून से, प्लीज आपके हाथ जोड़ते हैं हम जाए यहाँ से। जानू बोली, तुम्हें लेकर ही जाऊंगा जानू, अब जबकि जानता हूं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें ऐसे अकेले दर्द में नहीं छोड़ सकी, चलो उठो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, वहां पर हम आराम से बैठकर बात करेंगे। अभिमान बोला और जानू का हाथ पकड़ उठ खड़ा हुआ और उसे उठाने लगा। जानू ने उसका हाथ झटक दिया, सुनाई नहीं दिया क्या आपको, नहीं जाना हमें आपके साथ, फिर क्यों एक ही बात की जिद कर रहे हैं, नहीं रहना वहां हमें, किसी के साथ नहीं रहना हमें, और अगर हमारे साथ ऐसे ही जिद करेंगे तो हम चले जाएंगे सब कुछ छोड़कर। जाह्नवी एकदम तेज से चीखी, जानू प्लीज लिसन, और कहाँ चली जाओगी, ये क्या बात कर रही हो। अभिमान ने उसकी बाहें पकड़ के कहा, कहीं भी, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी रह लेंगे, जाए यहाँ से और आजाद कर दीजिए हमें इस रिश्ते से, नहीं रहना आपके साथ, मतलब। अभिमान की आंखें बड़ी हो गई, तलाक चाहिए हमें, जानू बोली तो अभिमान उससे एक झटके से दूर हो गया। उनकी आवाज बाहर तक गई थी तो बाकी लोग भी डर के कमरे के दरवाजे पर आ गए। क्या तलाक, अभिमान बोला, हाँ तलाक, क्या बकवास है ये, तुम होश में हो। अभिमान बोला, अभी ही तो होश में आए हैं, अब तक तो न होश था न कोई खबर। जानू उदासी से बोली, जानू प्लीज, जानू इस तरीके से हाइपर होने से कुछ नहीं होगा, समझने की कोशिश करो और मुझे खुद को समझाने का मौका दो, सब सही हो जाएगा। आई लव यू, प्लीज ऐसे मत बोलो, नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। अभिमान ने कहा, अगर हम मर जाते तो आपकी अम्मा जी हमें मार देती तब भी जीते न। जानू ने कहा, ऐसा नहीं होता, मैं कभी कुछ होने नहीं देता, न होने दूंगा, प्लीज समझने की कोशिश करो, जाए आप यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही हमें आपके साथ कहीं पर भी जाना है। धोखा दिया है सबने हमें, सब एक जैसे हैं, कोई हमें इंसान ही नहीं समझता, किसी एक लिए हम ट्रॉफी है जिसे जीत के रूम में टांगना चाहता है, तो किसी के लिए बदला लेने का जरिया और दूसरे की तकलीफ देने का मोहरा। हमारी तकलीफ हमारा दर्द कुछ नहीं किसी के लिए। जानू ने दुखी होकर कहा। जानू, अभिमान ने बोलना चाहा कि तभी तेज ने उसे इशारा करके अपने पास बाहर बुला लिया। अभिमान ने एक गहरी नजर दुखी रोती हुई जानू पर दिल और कमरे से बाहर निकल गया। दिया और सविता जाकर जाह्नवी को संभालने ली तो वही तेजा और अर्जुन अभिमान को लेकर बाहर हॉल में आ गए। देखा चाचा, मुझे ही गलत समझ रही है, सिर्फ मुझे गलत, हर किसी को एक्सेप्ट कर लिया है, पूरे परिवार में किसी से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझसे प्रॉब्लम है, मैंने धोखा दिया बोल रही है। मैंने धोखा किया मानता हूं, पर कैसे समझाऊं इसे कि हाँ मैं धोखा करने आया था पर धोखा नहीं कर पाया। हाँ, हम दोनों के रिश्ते की नींव प्लानिंग के जरिए रखी गई थी, पर मैं उस प्लानिंग को पूरा कहाँ कर पाया। उसे प्यार जो करने लगा, इसके खातिर पूरी दुनिया से लड़ गया, अपनी मम्मी से लड़ गया, और यह मुझे समझ नहीं चाहती, मुझे गलत समझ रही है। अभिमान बेहद दुखी हो गया था। तेजा ने उसे सोफे पर बिठाया और अर्जुन ने उसे पानी दिया। थोड़ा सा धैर्य रखो बेटा, अभी वह नाराज है, ना जाने क्या क्या सोच रही है।
थोड़ा टाइम दो, सब सही हो जाएगा। अगर वह खुद को सही समझती है तो गलती तुम्हारी भी नहीं है। तुम्हें जो सिखाया गया था, जो समझाया गया था, तुमने वही किया, पर जब भी जहां खुद के निर्णय की बात थी वह निर्णय तुमने सही लिया। बाकी के सारे निर्णय तो तुम्हारे थे ही नहीं। बाकी के निर्णय तो बहूजी और मेरे थे। ये बात जानू को संज्ञा नहीं होगी और वह जरूर समझेगी। बस थोड़ा सा समय दो। तेजा बोला। हाँ अभिमान, पापा सही कह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दो। मैं मानता हूं कि यह बात है तुम दोनों को तकलीफ दे रही है। अगर वह दुखी है तो परेशान तुम भी हो। तुम दोनों का ही रिश्ता सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है इन सारी घटनाओं से, पर फिर भी तुमसे यही कहूंगा, थोड़ा सा टाइम दो, सब सही हो जाएगा। हम सब हैं ना, उसे समझाएंगे और धीमे धीमे करके उसके मन से सारी बातें निकल जाएंगी, और फिर तुम भी तो हो उसे एहसास दिलाने की जो बातें पुरानी थी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज के समय का सच यही है कि तुम उसे चाहते हो। अर्जुन ने अभिमान को समझाया। अभिमान ने भरी हुई लाल आंखों से अर्जुन को देखा और फिर वो उठ खड़ा हुआ। जाता हूं मैं, अभिमान बोला तो तेजा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जाता हूं मैं, अभिमान बोला तो तेजा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जा रहे हो पर अपने मन में कोई भी नकारात्मक बात लेकर मत जाना। विश्वास रखो, सब सही हो जाएगा। तेजा ने कहा तो अभिमान ने गर्दन हिलाई और फिर जल्दी से बाहर जाने लगा, पर फिर वापस जानू के कमरे के बाहर आकर रुक गया। जानू दिया के गले लगी हुई अब भी रो रही थी। सविता उसकी पीठ पर हाथ फिर उसे शांत कर रही थी। जानू बेटा, इस तरीके से दुखी नहीं होते, इस तरीके से मन खराब नहीं करते। प्लीज बेटा अपने आप को संभालो और नॉर्मल होने की कोशिश करो। सविता ने कहा। कैसे करें हम नॉर्मल होने की कोशिश माँ? कैसे रहें हम नॉर्मल जब हमारी लाइफ में कुछ भी नॉर्मल ही नहीं है? शुरू से आखिरी तक सब कुछ एबनॉर्मल है, सब कुछ अजीब है, सब कुछ उलझा हुआ सा है। बचपन से हम एक ही दर्द के साथ जीते आए थे कि पापा हमें प्यार नहीं करते, पर दादा प्यार करते थे, मम्मी प्यार करती थी और हम उनके प्यार के साथ खुश थे। लगता था कि ठीक है, एक कमी है जिंदगी में तो कोई बात नहीं, बाकी सब तो ठीक है। पर नहीं, बाकी सब भी ठीक नहीं था। हमें वह क्यों प्यार नहीं करते थे? क्योंकि हम उनकी बेटी नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम भी घर से भाग जाएंगे और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने हमें कैद करके रखा, हमेशा कभी बाहर नहीं जाने दिया, कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया। जब बाहर आए, दुनिया देखी तो सबसे ज्यादा विश्वास हमने मान पर किया था माँ। जितना विश्वास हमें दादा पर था उतना ही विश्वास हमने मान पर किया था। इस दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास, जानती है माँ हमें किस पर सबसे ज्यादा विश्वास है? जानू ने कहा तो सविता ने भरी आंखों से उसे पर देखा। हमारे दादा पर है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें निस्वार्थ प्रेम किया है, बहुत चाहा है हमें, बिना किसी शर्त के, बिना हमारे ऊपर कोई बंदिश लगाए, बिना हमें हमारी कमजोरी बताए, बिना हमारी कमियां गिनाए, और हम उन्हें प्यार करते हैं सबसे ज्यादा उन पर विश्वास करते हैं हम। पर उनके बाद अगर हमने किसी पर विश्वास किया था तो मान पर किया था। दादा से भी ज्यादा अगर हमने किसी को प्यार किया था तो मान को किया था, और यहां भी हमने धोखा खाया। जानू ने सविता की गोद में सिर रखकर कहा। जिस तरीके से जिंदगी भर हम ये सोचते रहे कि वह हमारे पापा है, बस पता नहीं किसी कारण से नाराज है, पर प्यार हमें करते हैं, और बाद में पता चला कि वह प्यार नहीं करते थे, नफरत करते थे, क्योंकि हम उनकी बेटी नहीं थे। ठीक उसी तरीके से माँ, दूसरा सबसे बड़ा धोखा हमें मान से मिला। हम सोचते थे कि वह हमें प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। हम उन पर आंख बंद करके विश्वास करते थे माँ, और वहां भी धोखा मिला। उनके मन में प्यार आया, पर बाद में वह हमें शुरू से प्यार नहीं करते थे, वह भी हमें धोखा देने आए थे, प्लान के तहत आए थे, हमें बर्बाद करने आए थे। हमें घर से भगाने के बाद हमें कत्ल करने का प्लान बनाकर आए थे वह माँ। अब हमसे ये सब बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। हम सब की सच्चाई बर्दाश्त कर गए माँ, हर चीज बर्दाश्त कर गए, पर हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारे माँ ने भी हमारे साथ धोखा किया। जिस इंसान के लिए हमने पूरी दुनिया छोड़ दी, अपना घर छोड़कर आ गए, अपने हर रिश्ते को पीछे छोड़ दिया, जिसके एक बार कहने पर हम उसके साथ मंडप में बैठ गए, जिसके एक बार बोलने पर हमने खुद को उसे सौंप दिया, उसने भी हमारे साथ धोखा किया। वह भी हमारी जिंदगी में एक धोखे के साथ आए थे माँ, एक साजिश रचकर आए थे। जानू रोते हुए बोली तो सविता भी रो उठी, और दिया की आंखों से आंसू बहने लगे तो वहीं अभिमान की आंखों से निकल आंसू गालों पर आ गए। हमारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है माँ, नॉर्मल था ही नहीं कि हमारा प्यार स्वाभाविक नहीं था। हमारी तरफ से सब नॉर्मल था, स्वाभाविक था, पर उनकी तरफ से सब प्लान था, सब धोखा था। जानू बिखर कर रो रही थी और सविता और दिया कैसे भी करके उसे संभाल रहे थे।
तो वही दरवाजे पर खड़े तेजा, अर्जुन और घर के बाकी लोगों की आंखों में भी आंसू भर आए थे जानू की इस तरीके की हालत देखकर। अभिमान ने अपनी बाजुओं से आंखें पोंछी और तुरंत निकल गया। मान और जानू दोनों की स्थिति सब समझ रहे थे, पर इस समय कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था और ना ही कोई अभिमान या जानू समझा सकता था, क्योंकि सब जानते थे कि अभिमान समझदार है और जानू को समझाने का इस समय कोई फायदा नहीं है। और बस समय ही उसे समझा सकता था या फिर अभिमान खुद उसे अपने प्यार का विश्वास दिला सकता था, बाकी किसी के कहने से वह नहीं मानने वाली थी। अभिमान वहां से निकला और फिर यूं ही यहां वहां गाड़ी घुमाता रहा। दिल और दिमाग बेहद थका हुआ था और साथ ही साथ बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था वह। उसे जानू को आज इस तरह देखकर बहुत तकलीफ हुई और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही थी कि अनजाने ही सही पर उसने जाह्नवी के साथ गलत तो किया। हाँ, ये सच था कि आज उसे जानू से सच्चा प्यार हो गया और वह अंबिका के खिलाफ गया, पर इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि आखिर रिश्ते की शुरुआत तो फरेब से हुई थी और अभिमान का जानू की जिंदगी में आना एक सोची समझी साजिश थी। उधर अंबिका के घर में भी सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। सबको ही इस बात का अंदाजा था कि जानू का इस तरीके से जाना शायद नॉर्मल नहीं है। तो वही अभिमान जानू से मिलने गया है, इस बात को भी सब लोग जानते थे और उन्हें उम्मीद थी कि शायद जाह्नवी वापस आए या बातें क्लियर हो। अंबिका भी सर झुकाए बैठी थी और उसके दिमाग में अभिमान और वैभव की बातें गूंज रही थी कि तभी दरवाजे पर अभिमान दिखाई दिया, लाल आंखें, अस्त व्यस्त कपड़े और नशे में झूमता हुआ। मुन्ना, वैभव बोले तो सबने अभिमान की तरफ देखा। अभिमान के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आए और वो लखड़ाता हुआ अंदर आया, पर बैलेंस बिगड़ गया। भैया आप गिर जाओगे, श्रेय ने उसे संभालते हुए कहा। गिर नहीं जाऊंगा, गिर चुका हूं मैं। सबकी नजरों में, मम्मी की नजरों में गिर गया क्योंकि उनका आदर्श बेटा उनका लायक बेटा नहीं बन पाया। जानू की नजर में गिर गया क्योंकि उसको धोखा दिया। अच्छा प्रेमी, अच्छा पति नहीं बन पाया। फेल हो गया तेरा भाई। अभिमान वाजपेयी हर रिश्ते में फेल 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 फेल। अभिमान ने खुद को सीधा खड़े करते हुए कहा। मुन्ना तुमने शराब पी? वैभव बोले। सॉरी पापा, आई नो कि शराब नहीं पीनी चाहिए, पर मैं क्या करूं, मजबूर हो गया तो पी ली ताकि कुछ देर के लिए सब भुला सकूं। पर पापा पीकर भी नहीं भूल पा रहा कुछ। अभिमान वैभव की व्हील चेयर के पास जमीन पर बैठ गया। क्या हुआ है मुन्ना? वैभव ने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसने अधखुली लाल आंखों से उसे देखा। पापा मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा पति नहीं बन पाया। मैं 5 साल का था तब से सबसे दूर रहा, पर फिर भी किसी को खुश नहीं कर पाया। मम्मी नाराज हैं क्योंकि मैंने उनकी बात टाली और जाह्नवी नाराज है कि मैं उसकी जिंदगी में बदले के लिए आया। अभिमान बोला और उसकी आंखें भर आईं। पापा क्या मैं इतना बुरा हूं कि सब मुझे छोड़ दे, सब नफरत करे, सब नाराज हो जाएं? अभिमान ने वैभव की गोद में सिर रख लिया। बचपन से त्याग किया, मेरी हर पसंदीदा चीज मुझसे दूर हुई, सिर्फ दाई माँ के साथ रहा। मेरा घर परिवार सब कुछ मुझसे दूर हो गया पापा, मैं वहां अकेला रहा ताकि बदला ले सकूं। हर प्यारी चीज और हर उस इंसान से दूर रहा जिसे मैं प्यार करता था। मम्मी के साथ आपसे भी। जिस चीज को प्यार करता था वह सब मुझसे दूर हुए, सबसे मैं अलग हुआ। रिद्धि दीदी, श्रेय, दादू, बड़ी माँ सब मुझसे दूर हुए, मैं अकेला रहा हूँ पापा, सिर्फ इसलिए ताकि मम्मी खुश रहे, ताकि मम्मी जो चाहती हैं मैं वह कर सकूं। अभिमान दुखी होकर बोला तो अंबिका की भी आंखें भर आए। अकेला हुआ, सबसे दूर, सब खुशियों से दूर, अपने परिवार से दूर है, पर उसके बाद भी क्या हुआ पापा? मम्मी मुझसे खुश नहीं है। मम्मी मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उस लड़की से प्यार किया जिससे लड़की को मारने के लिए मम्मी ने मुझसे कहा था। पर सच कह रहा हूं पापा, मैंने जानकर कुछ भी नहीं किया। मैं मम्मी के खिलाफ कभी जाने का सोच भी नहीं सकता, पर न जाने क्यों उसे देखते ही पहली नजर में ही प्यार हो गया था। और फिर उसकी भोली बातें, निश्चल व्यवहार मुझे उसकी तरफ खींचता चला गया और जब उसके और रविंद्र के रिश्ते का सच जाना तो तय कर लिया इसे नहीं मार सकता। उसकी आंखों के आंसुओं के साथ जब उसके दर्द पर मेरे भी आंसू निकले तो समझ आया कि ये लड़की जिंदगी बन चुकी है मेरी। अभिमान आज कुछ दर्द तो कुछ नशे के कारण बिखर रहा था। सब भरी आंखों से उसे देख रहे थे और उसके दर्द को महसूस कर रहे थे। मैं नहीं चाहता था उसे प्यार करना, नहीं चाहता था उसे चाहना, पर मेरे दिल पर काबू नहीं रहा। उसे नफरत करने की जगह उससे प्यार करता चला गया, उसके करीब होता चला गया और हर बार सोचता कि मम्मी से कहूंगा कि हम बदला लेने के लिए कुछ और करें, और मुझे पूरा विश्वास था कि मम्मी मेरी बात मानेगी। तो कभी सोचता कि जानू को सच बता दूं, पर नहीं बता पाया। अभिमान ने अंबिका की तरफ देखा, फिर गर्दन झुका ली। मैं हमेशा यही सोचता था कि मैंने मम्मी की हमेशा बात मानी है, कभी किसी बात का सवाल नहीं किया, कभी अपनी खुशियों की डिमांड नहीं की।
सोचा था एक आखिरी खुशी मम्मी से मांगूंगा, पहली और आखिरी बार, तो मम्मी मुझे मना नहीं करेगी। मैं मम्मी से कहूंगा कि बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जानू दे दो, और मम्मी मुझे मना नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आज तक कभी मम्मी को किसी बात के लिए मना नहीं किया, कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। पर पापा, मैं गलत था। मैं भूल गया था पापा कि इस महाभारत में मैं अभिमन्यु हूँ और अभिमन्यु को तो बलिदान देना ही होता है। पर पापा, इस बलिदान के लिए मैं तो अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार था, पर मैं अपनों को तकलीफ कभी नहीं देना चाहता था। पर इन सब के चलते मैंने अपने सबसे करीबी दो लोगों को तकलीफ दे दी, मम्मी और जानू। ये दोनों ही मेरी जिंदगी है पापा, और ये दोनों ही मेरे कारण दुखी है। मम्मी दुखी है कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैं उनके हिसाब से नहीं चला, तो वही जानू दुखी है कि मैंने उसे धोखा दिया। मैंने बदले के लिए उसे चुना, उसका विश्वास तोड़ा। पता है आज उसने क्या कहा? अभिमान बोला तो सब ध्यान से सुनने लगे। उसने कहा कि उसे मेरे साथ घुटन होती है। उसने कहा कि ये धोखा देने से अच्छा तो मैं उसे मार देता। उसने कहा कि प्यार सिर्फ उसकी तरफ से था और मैंने सिर्फ फरेब किया। उसने कहा कि वो अगर तेजा की बेटी नहीं होती तो मेरी मम्मी उसे नहीं छोड़ती, और अगर मुझे प्यार न हुआ होता तो मैं मार देता। उसके हिसाब से हमने उसे इंसान समझा ही नहीं, और पापा, मेरे धोखे के बदले उसने मुझसे तलाक मांगा है। अभिमान बोला और आंखें बंद कर ली। सब शौक थे अभिमान की बात से। उसने कहा कि उसे मेरे साथ घुटन होती है। उसने कहा कि ये धोखा देने से अच्छा तो मैं उसे मार देता। उसने कहा कि प्यार सिर्फ उसकी तरफ से था और मैंने सिर्फ फरेब किया। उसने कहा कि वो अगर तेजा की बेटी नहीं होती तो मेरी मम्मी उसे नहीं छोड़ती, और अगर मुझे प्यार न हुआ होता तो मैं मार देता। उसके हिसाब से हमने उसे इंसान समझा ही नहीं, और पापा, मेरे धोखे के बदले उसने मुझसे तलाक मांगा है। अभिमान बोला और आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में चला गया। वैभव ने भरी आंखों से अंबिका की तरफ देखा तो अंबिका ने आकर अभिमान का सिर गोद में रख लिया। आंखों से आंसू में निकलने लगे। अंबिका, मैं मानता हूं कि तुम्हारा प्लान कुछ और था, हमने कुछ और सोचा था और कुछ और हुआ, पर एक बार हमारे मुन्ना की तरफ से सोचो। वैभव बेहद दुखी थे। उसकी कहीं से कोई गलती नहीं है, फिर भी सजा दोनों तरफ से उसे मिल रही है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत है। छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, हमने इसे जैसा बनाया बन गया, जो सिखाया सीख जिया, फिर भी उसके अंदर की अच्छाई खत्म नहीं हुई थी और वह जानू को नहीं मार सका। सुधाकर बोले, मेरा बच्चा कितनी तकलीफ में है दिख रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसी की जीत हुई या हार पर बर्बाद मेरा बच्चा हो गया। वैभव ने कहा, तुमने ये किस तरीके की बात कर दी अंबिका, तुम मुन्ना से नाराज कैसे हो सकती हो? बताओ मुझे, क्या नुकसान सिर्फ तुम्हारा हुआ था? अगर उस हादसे में सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ था तो मेरा हुआ था। मेरे दो बच्चों को छोड़कर रजत जी चले गए थे। मैं विधवा हुई थी, पर तुम्हारे पास तो फिर भी तुम्हारा बच्चा था, तुम्हारे पति थे। बावजूद इसके मेरी बेटी रिद्धि ने इस इंसान के बेटे के साथ शादी की जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा था, पर मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसके रिश्ते को स्वीकार किया। ये सब कुछ जानते हुए भी करण को स्वीकार किया, उसके परिवार को स्वीकार किया। फिर तुम क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही हो जाह्नवी को? क्यों नहीं स्वीकार कर रही हो मुन्ना के प्यार को, जबकि मुन्ना ने तो तुम्हारे दुश्मन की बेटी से शादी नहीं की, बल्कि तुम्हारे सबसे वफादार साथी तेजा की बेटी के साथ शादी की है। फिर क्यों तुमने मुन्ना को नाराजगी दिखाई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। अमृता ने कहा। अंबिका ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें खुशी खुशी दोनों को अपनाना चाहिए था। तुम्हें तो जानू को समझाना चाहिए था कि मुन्ना की कहीं से कोई गलती नहीं है। उल्टा तुमने मुन्ना को भी दुखी कर दिया। अमृता ने कहा तो अंबिका का चेहरा लाल हो गया। दुख और दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कुछ नहीं होगा, ना मेरे बेटे को ना उसकी खुशियों को। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ पल के लिए मैं गलत सोचने लगी थी। मेरे अंदर अहंकार आ गया था इस बात को लेकर कि मेरा बेटा मेरे हिसाब से चलेगा, मेरी हर बात सुनेगा। मैं जिधर उंगली दिखाऊंगी उधर जाएगा, और इसी बात के लिए मेरे घमंड को चोट पहुंची कि मुन्ना ने मेरी बात नहीं मानी, और इसलिए मैं उससे नाराज हो गई थी। पर मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मेरे मुन्ना की जिंदगी में तकलीफ आए। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुन्ना और जानू अलग हो। जब से मुझे पता चला है कि जाह्नवी तेजा की बेटी है, मैं भी बेहद खुश हूँ। आखिर तेजा की बेटी मेरे घर की बहू बनी, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। अंबिका बोली और अभिमान की तरफ देखा। और आप लोग चिंता मत कीजिए, मुन्ना को बिखरने नहीं दूंगी, ना ही उसके रिश्ते को। जब आज तक सबको संभाला है तो अभी भी सब संभाल लूंगी, और अब जबकि सब सही हो रहा है तो मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अंबिका ने मजबूती से कहा तो वैभव के चेहरे पर सुकून आ गया।
श्रेय बेटा इसको सहारा दो और कमरे में लेकर चलो। अंबिका बोली तो श्रेयांश ने आकर अभिमान को सहारा दिया और उसको संभालकर कमरे में लेकर गया और लेटा दिया। जाओ अब तुम वैभव जी को उनके कमरे में छोड़ दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अंबिका बोली तो श्रेयांश निकल गया। अंबिका ने अभिमान के चेहरे को देखा और फिर उसके पैरों से जूते निकालकर एक साइड रख दिए। उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया और फिर उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ रखा। जो सालों पहले जो हुआ था उसके चलते बहुत कुछ बदल गया था मुन्ना, और शायद तुम्हारी माँ भी, वरना मैं इतनी कठोर कभी नहीं थी। जानती हूँ कि गलत तरीका अपनाया मैंने और उसका नतीजा यह है कि आज इन सब का असर सबसे ज्यादा मेरे बेटे की जिंदगी पर पड़ रहा है। पर चिंता मत करो, तुम बहुत कुछ खोया है तुमने, पर अब कुछ भी नहीं खोने देंगे। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही करके रहूंगी और जब तक सही नहीं हो जाता चैन से नहीं रहूंगी मैं। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े पर सब कुछ सही करके रहूंगी मैं। अंबिका ने धीमे से अभिमान के माथे को चूमा और फिर उसके सिर पर हाथ फिराया। अभिमान गहरी नींद में था, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। मेरा बच्चा, अब खुशियों को तुमसे दूर नहीं जाने दूंगी। अंबिका ने उसे एक नजर देखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर घर में अपने मंदिर में आए। भोलेनाथ, जाने अनजाने में अगर मुझसे गलती हो गई हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिए, पर किसी की गलतियों की सजा मेरे बच्चे को मत दीजिए। मैं जानती हूं कि वह जाह्नवी को बहुत चाहता है, मैं समझ रही हूं इस बात को, और बस जानू को मुन्ना की जिंदगी में रहने दीजिए भोलेनाथ, कैसे भी करके, पर अब जानू और मन्ना की लाइफ में दिक्कत ना हो। जानू बातों को समझे, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। बस आप अपना साथ बनाए रखें तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ सही हो जाए। अंबिका ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। चलिए बाबूजी, आप भी आराम कीजिए और आप चिंता मत कीजिए, अंबिका सब सही कर देगी और फिर हमारा अभिमान है ना जानू को अपने प्यार का विश्वास दिला ही देगा, और हम सब भी है ना, रिश्ता यूं ही तो नहीं टूटने देंगे। अमृता बोली तो सुधाकर ने गहरी सांस ली और फिर वह भी अपने कमरे में चले गए। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।